जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर नेशनल कल्चरल जत्था पूरे भारत का भ्रमण कर कल पहुंचेगा जम्मू और इसी के उपलक्ष्य पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। भाजपा एसटी मोर्चा यूटी के प्रवक्ता और बंगल वैली ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी सलीम गुजर ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। पर्यटन के मानचित्र पर चमकेगा मानतलाई। बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण कर पर्यटकों को लाने की बनेगी व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। भारत में हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद प्रेम था, जिसके चलते बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी के चलते जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जम्मू में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रमन भल्ला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और उनके द्वारा देश के हित के लिए किए गए योगदानों को भी याद किया गया। नेशनल कांग्रेस वाइस चेयरमैन श्रद्धांजलि देने से पहले पंडित जी को पंडित नेहरू जी नेहरू जी की आज हम बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे हैं, जो आज चाचा नेहरू के नाम पे भी आज का दिन ये समर्पित यहाँ पे है। वो पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने देश में काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री का रोल यहाँ पे अदा किया और कई ऐसी नींव डाली। आज हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को यहाँ पे जा रहा है तो वो नींव जो डाली थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डाली थी। चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा देने की बात यहाँ पे है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है, IIT, IIM, एम्स और बड़ी बड़ी ऐसे डैम उन्होंने बना के दे दिए। और तभी से बाद जब समय में कोई भी प्रधानमंत्री आया देश को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे किया, जो मेन बुनियाद यहाँ पे रखी। हम इसलिए भी फख्र महसूस करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिनकी जड़ें वो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से यहाँ से व्यवस्था यहाँ पे थी और जो लोग उन्होंने सेकुलरिज्म की बुनियाद पे देश को मजबूत करने का काम यहाँ पे रखा। आज ज़रूरत है, समय की पुकार है कि हम दोबारा नफरत की दीवारें जो खड़ी की जा रही हैं सियासी पार्टियों के ज़रिए, जो नफरत फैला के सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, वो हम दीवारें गिरा दें और भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें। हम समझते हैं कि यही हमारी तरफ से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन सर भारतीय पीठ खुद ही थपथपाती है। अब उनको हिमाचल, कर्नाटक, करगिल का नतीजा देख लेना चाहिए। अगर उनको सब कुछ उन्होंने कराया तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव से बात क्यों रहे? चुनाव करवाने, नतीजा भी उनके सामने आएगा। कल्चरल एकेडमी की तरफ से अभिनव थिएटर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। इस दौरान डॉक्टर ललित मगोत्रा, प्रेसिडेंट डोगरी संस्था, दीपक कुमार, रंगयुक्त थिएटर के निदेशक तथा अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस पर यह जत्था पूरे भारतवर्ष में प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव को बरकरार रखने के लिए भ्रमण कर रहा है और अब ये जत्था 15 नवंबर को जम्मू पहुंचेगा और इसी के उपलक्ष्य पर आज उपरोक्त सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में व्यापक जानकारी दी। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं रंगकर्मी हूँ, जम्मू में रंगयुक्त से बिलोंग करता हूँ और यहाँ जम्मू में ये आपके माध्यम से हम ये सूचना देना चाहते हैं सभी साहित्यिक संस्थाओं को, सभी कलाकारों को और जितने साहित्यकार हैं उन सबको कि एक राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक जत्था है पूरे भारतवर्ष में प्रेम का, अमन का संदेश लेकर घूम रहा है। वो जत्था कल यहाँ जम्मू में पहुँच रहा है, उसके विस्तृत कार्यक्रम हैं।
जैसे सुबह 11 बजे एक प्रोसेशन होगा छोटा सा पंचबख्तर महादेव मंदिर से पीर मिठा तक। उसके बाद वहाँ से 3 बजे 2 घंटे की ब्रेक के बाद 3 बजे हम हरी सिंह पार्क से लेकर यहाँ KL सहगल तक एक जत्था निकालेंगे, जिसमें सभी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जम्मू की, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, थिएटर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं और साहित्यकार बुद्धिजीवी जितने भी हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं। और वहाँ से ये जत्था KL सहगल हाल पहुँचेगा। यहाँ पर एक विस्तृत कार्यक्रम है। कामरेड धनवंतरी पर पेपर पढ़ेंगे डॉक्टर ललित मगोत्रा, और सीमा अनिल सहगल जो हैं वो शांति का गीत गाएंगी। इप्टा जो पटना है उसकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। भाजपा एसटी मोर्चा यूटी के प्रवक्ता और बंगल वैली ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी सलीम गुज्जर ने हंदवाड़ा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के पक्ष में बात की। भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी सलीम ने फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भाजपा ने गुज्जर समुदाय के लिए कई काम किए हैं और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। जिक्र किया कि हम बड़े ही आज खुश हैं और हम खुशकिस्मती वाले लोग हैं, मुकद्दर वाले जिनको इतना बहादुर एक प्राइम मिनिस्टर मिला है, जिसने हिस्ट्री में पहली बार इजराइल के खिलाफ उन्होंने जनरल असेंबली में जाके स्पीच की और उनको वार्निंग दी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। देखा जाए अगर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काम हुए हैं, चाहे आर्टिकल 370 5 अगस्त के बाद यहाँ पर BDC इलेक्शन हुए उसमें हमें रिजर्वेशन मिली, DDC इलेक्शन हुए उसमें हमें रिजर्वेशन मिली, DDC चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए उसमें हमें रिजर्वेशन मिली, और उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट दी, सीजनल टीचरों को सैलरी बढ़ा दी गई, यहाँ पे मोबाइल स्कूल यहाँ पर दिए गए, कितने गुजर बकरवाल हॉस्टल यहाँ पर बने और कितनी अन्य सारी योजनाएं जिसमें गुजर बकरवाल लोगों को भी रिजर्वेशन मिली। ठीक है, बीजेपी ने भी कहा कि बढ़ने की कोशिश की गुजर पार्टी। नहीं देखो, मैं उसी मौजू पर आता हूँ कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काम हुए जो इतिहास में पहली बार हुए, लेकिन देखा ये जाता है कि जो ग्राउंड लेवल की बात करते हैं आप, जब तक ना यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो जब तक ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन की आज एलजी साहब की तरफ से जो पब्लिक दरबार हो रही है, जब तक ना उनमें BDC DDC सरपंच पंच जब तक उसमें पहुंचेंगे नहीं, अपने लोगों समाज की जो काम रुके हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पे, तब तक वो हल नहीं होंगे। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ने जो काम हमारे लिए किए इतिहास में पहली बार हुए गुजर बकरवाल के लिए, और एलजी साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है तो देखा जाता है जमीनी सतह पर के हो रहे हैं। कुछ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काम रुके हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं ऊपर से, अब एलजी साहब ने भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कोई वो डायरेक्टर के पास, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, किसी सेक्रेटरी के पास वो काम रुके हुए हैं। जिस तरीके से 2019 में ट्राइबल लोगों की सेंसस की गई कि इनको स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के मानतलाई को जम्मू कश्मीर के पर्यटन नक्शे पर लाने की कार्यवाही तेज कर दी है। हेल्थ टूरिज्म नाम से विकसित किए जा रहे इस स्थल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी मानतलाई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण कर क्षेत्र में पर्यटकों को लाने की व्यवस्था बनाएगी। धार्मिक लिहाज से महत्व रखने वाले मानतलाई में दिवंगत स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने योग की शिक्षा देने के लिए 8वें दशक में इस पर काम शुरू कर दिया था। बता दें कि मानतलाई और सुधमादेव समृद्ध प्राचीन मंदिरों का खजाना है। यहाँ तीर्थ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसके अलावा मानतलाई अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र भी बनकर तैयार है। डीपीएपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपोरी ने ब्रिज के पास एक सड़क के निर्माण के लिए व्यक्तिगत तौर पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पुल को 1.5 साल पहले यातायात के लिए खोला गया था और तब से इस सड़क पर कोई तारकोल नहीं बिछाया गया। इस सड़क की जर्जर स्थिति के कारण यहाँ कई दुर्घटनाएं हुई हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ कई बार लोग भी घायल हो चुके हैं। इन्हीं को देखते हुए उन्होंने स्वयं के पैसों से निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर उन्होंने एलजी मुख्य सचिव और डीसी से क्षेत्र का दौरा करने और यहाँ की सड़कों की स्थिति को सुधारने की अपील की है।
तुलियो ऑटो में थोद ऐसा थोड़ में डा तुलियो ऑटो थोद जेब से पैसे निकालते हुए मैंने खुद यहाँ से जेसीबी मंगवाया, मैंने अपने जेब से जो बाल्टी मंगवाई, मैंने पानों की भीख मांगा मैंने लोगों से और मैंने यहाँ पे बाल्टी डलाई। जनाब अच्छी शुक्रगुजार गुलाम नबी अस्कर मेहनत पानी बरादरी मजन और ऐसी गुलाम नबी मजबूर अन्य खोद जिला स्तरीय प्रतियोगिता राष्ट्रीय कार्यक्रम कला उत्सव 2023 आज GHSS बारामूला में आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य शिक्षा कार्यालय बारामूला द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला बलबीर सिंह रैना मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस उत्सव में लगभग 380 क्षेत्रीय स्तर के टॉपर्स ने 10 कला रूपों में भाग लिया, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। Central Israel, France from Central Israel, आप प्लीज जो पीछे बैठे हुए प्लीज राजमा की परफॉर्मेंस दे रहा है पहले हमारे कंटेस्टेंट को ड्रामा सोलो मेल कैटेगरी में क्लासिकल इसके में देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाता है अपने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। उसी की आज एक कड़ी थी कि कला उत्सव का हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था। ये एक इंटरवेंशन है समग्र शिक्षा की जो कि हम हर साल करवाते हैं। सबसे पहले इनमें से हमने जो कंपटीशन जोनल लेवल का कंपटीशन करवाया और जोनल लेवल की कंपटीशन के बाद यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हुआ, जिसमें डिफरेंट आर्ट्स के हवाले से आपने देखा कि तकरीबन 360 बच्चों ने यहाँ पर आज पार्टिसिपेट किया। 10 टाइप्स ऑफ कला के हमने यहाँ पर जो डिफरेंट ज्यूरी मेंबर्स बुलाए थे, उन्होंने खुद इनका जो हुनर देखा और इसमें फर्स्ट सेकंड जो बच्चे आए। अब ये हम आगे यूटी लेवल के कंपटीशन में जाएंगे और ये हर साल हम करवाते हैं। दिस इज़ फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये जो फन है, ये जो इनर इनहेरिटेड टैलेंट है बच्चों में, ये उभारना, ये सामने लाना, क्योंकि एजुकेशन जो होती है ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे की। हम एकेडमिक्स के साथ जहाँ पर हम स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ देखते हैं, नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ भी हम कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चों का जो फन है, बच्चों का जो हुनर है, जो इनर हिडन टैलेंट है, उनको वो सामने उभर के आए और हम उनकी शोकेसिंग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जोनल लेवल पर। देखिए, हम स्कूली लेवल पर जितना भी हमारे से हो सकता है, हमने डिफरेंट स्कूल्स में हमारे पास जो आर्ट रिलेटेड टीचर्स भी हैं, वो उनको नॉट अप टू द मार्क बट जितना उनसे हो सकता है वो उतना उनकी पॉलिशिंग करता है। बट ये जो टैलेंट होता है, ये हिडन टैलेंट जिस बच्चे में होता है, जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे जाता है तो ये खुद ब खुद उसकी फिर ग्रूमिंग हो जाती है और उसको फाइन आर्ट्स के लिए आगे भेजा जाता है। मेरी यही मैसेज है कि ये जो अपना हमारा गवर्नमेंट इतना हमने एजुकेशन सेक्टर में ये काम कर रही है, अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वो जी जान से मेहनत करें और जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसमें भरपूर हिस्सा लें। और लोगों से भी यही अपील है कि वो अपने बच्चों के साथ बेहतरीन टाइम गुजारें ताकि वो बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें। भाजपा नेता सरपंच लतीफ अहमद खान की देखरेख में अनंतनाग जिले के वीडी श्री गुफवारा में बैक टू विलेज 5 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जल निस्पंदन संयंत्र, खेल के मैदान और मैकडामाइजेशन, स्टेडियम रोड आदि के निर्माण सहित विभिन्न मांगे उठाई। इस दौरान अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों की मांगों को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया गया। शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पंचायत हल्का विधेय है
इसमें जितने भी डिपार्टमेंट, खासकर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के जितने भी उस्ताद है, बच्चे हैं, हर वक्त मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे। जो मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और उनकी जितने भी टीम है, खासकर मेरे हलके में GRS, VLW, PHE के जितने भी मुलाजिम हैं, PDD के है। अगर बदकिस्मती की वजह से 2-3 डिपार्टमेंटों ने अभी तक हम पंचायत के साथ तालमेल नहीं किया, उसमें खासकर R&B, इरिगेशन, इन 2 डिपार्टमेंट की वजह से हमारे हलके में कुछ दिक्कतें आई। आपने देखा होगा, जो यहाँ तक मेरे हलके की बात है, 70 साल में यहाँ बहुत सारे MLA मिनिस्टर रहे, मगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सरपंचों के हाथ में बागडोर दिए, 70 साल में वो काम यहाँ के मेरे हलके में नहीं हुए जो हमने यहाँ पंचायत राज में किए। बहुत बड़े बड़े काम हमने रखे इस साल में भी, स्टेडियम, पुल, रोड, मैकडमराइज रोड, कच्चे रोड, टाइल लाइन, बहुत काम हमने यहाँ पे किया। मेरे साथ एग्रीकल्चर से जो मेरे भाई यहाँ पर अफसर है, इसने भी यहाँ बहुत अच्छे काम की, बहुत डिपार्टमेंटों ने यहाँ पे काम की। तो इंशाल्लाह रहमान हमारी यही कोशिश रहेंगे। अभी हमारे 2 महीने बाकी है पंचायत की, तो इस साल भी हमने बहुत अच्छा प्लान रखा। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरीत खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर